जय हिंद, जय भारत। ट्रैफिक के कुछ नियम है, कुछ रूल है ड्राइव करने के। ड्राइव की एक सेंस होती है। देखो, मशीन है, मशीन को कुछ पता नहीं चलेगा वो कैसे चलती है। तो आज की जो वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की मैं वीडियो देख रहा हूँ, 17 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 12 साल के, 19 साल के, 21 साल के, 23 साल के, 24 साल के, 28 साल के, 29 साल के, 35 साल के, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है। एक्सीडेंट की वजह से सामने वाले को भी नुकसान पहुंच गया। एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे इशू हैं। अब ये कैसे होते हैं, इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो जिसने भी ड्राइव करनी है, कृपया करके अपने ड्राइव लाइसेंस जरूर बनवाएं। आरटीओ डिपार्टमेंट में जाके आपने आवेदन देना है। और देखो, किसी एजेंट के थ्रू नहीं होता। अगर आपने एग्ज़ाम देना तो खुद तैयारी करो ना, थोड़ी किसी और से एग्ज़ाम तैयारी करा के बैठ जाओगे। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कल गलती काम करोगे। तो मेरा मानना ये है, अगर आपका पेपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, पढ़ने में क्या हर्ज है? वैसे तो पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले ही रहे हो। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन लेता रहता है, तो एजुकेशन तो आप वैसे ही ले रहे हो। तो थोड़ा एग्ज़ाम दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि ट्रैफिक के क्या नियम होते हैं। रेड लाइट क्यों है, ग्रीन लाइन क्यों है, येलो लाइन क्यों है, जेब्रा क्रॉस क्यों है, कहाँ गाड़ी को रखना है। अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो उसमें क्या क्या सामान आपको लेके जाना है, ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता चलेगी। इससे आपका जीवन भी अमूल्य है और सामने वाले का जीवन भी अमूल्य है। अब मैं देख रहा था, कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि वो उनको पता कि वो इस एरिया के अंदर ओवर स्पीड अलाउ ही नहीं है, वहाँ पर भी ओवर स्पीड कर रहे हैं। सामने से कोई आ जाएगा, एकदम सडनली आ जाएगा, तो आपकी वजह से किसी और की भी जान जा सकती है, क्योंकि उस एरिया के अंदर आपको गाड़ी चलाने का हक ही नहीं है। अब मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, गली गली के अंदर भी इतनी तेज़ी से बाइक निकालेंगे, हॉर्न बजाएंगे, जैसे पता नहीं क्या उन्होंने क्या कोई किले फतेह कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया। तो मेरी माता पिताओं से सिर्फ इतनी अपील है कि आपके बच्चे जैसे इंपॉर्टेंट है, अगले के भी बच्चों के इंपॉर्टेंट है। अगले घर में कोई इंतजार कर रहा है। अगर आपके बच्चे आपसे नहीं संभलते तो आप उनको गाड़ी या बाइक लेके मत दो, क्योंकि वो किसी और की जान के साथ भी खिलाफ कर सकते हैं। और उन लोगों से भी मेरी अपील है जो दारू दारू पी के ड्राइव करते हैं। रैशनरी करनी है तो देखो, आप ड्राइव रैश कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारे साधन बने हुए हैं। आप रेसिंग कर सकते हो, वहाँ जाके आपके मन में जो फतूर है वहाँ आप निकाल सकते हो। उसमें जान का खतरा भी होगा तो आपकी जान का खतरा होगा, सेकंड पर्सन का नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने जानलेवा काम करना है, खतरनाक काम करना है, तो कृपया अपने लिए करें। आम लोगों की जान को इतना सस्ता ना समझें। और बात यहाँ अमीर गरीब की भी नहीं है। अब मैं, मेरे सामने कई बार ऐसे ऐसे लोगों ने गाड़ी चला के निकाले हैं, उसके ऊपर स्पीड ही उनकी थी 90 80 90 के अराउंड, उसके ऊपर 120 की निकाल रहे हैं। आगे चलान कट जाएगा, फिर सरकार को बोलेंगे चलान काट दे, चलान काट दे। आप अब तो हर जगह कैमरे लगे पड़े हैं, कितना झूठ बोल पाओगे आप? अगर किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो आरटीओ डिपार्टमेंट में जाके इनके रूल रेगुलेशन को पता कर सकता है और एक लाइसेंस जनरेट कर सकता है और उसकी एजुकेशन ले सकता है। टेस्ट भी देना जरूरी है ताकि आपको पता चलेगा कि चलाने का क्या सेंस है। मशीन, देखो, मशीन को कोई नहीं पता, घर में इंतजार कर रहे नहीं कर रहा है, पर कई बार सामने वाले का घर में इंतजार किया तो घर का सारा बोझ उसी के कंधे पे होता है। दारू पी के गाड़ी चलाना या ओवर करना या किसी प्रकार से हुटिंग करना, तो ये मैं मूर्ख लोगों की बात समझता हूँ। ड्रिंक करनी आप घर में बैठ के कर सकते हो, आपको ड्राइव नहीं है तो आप किसी और से करवा सकते हो, पर उसकी वजह से किसी की जान चली जाएगी तो बहुत हो जाएगा। और एक जब आपके साइन लगे पड़े हैं क्या आवर्स मीट यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो आप किस प्रकार से? और कुछ लोग रील बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ रील बना के निकलना है। यार, आप कहीं के जाँबाज थोड़ी हो यार, रील बनाने के क्या कर रहे हो? देश की सेवा कर रहे हो, देश की सेवा थोड़ी कर रहे हो कि रोड के ऊपर आप इतनी ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक के नियम तोड़ रहे हो, किसी की जान के साथ खिलाफ, अपनी जान के साथ भी खिलाफ कर रहे हो। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। कुछ समझ नहीं आती तो आपने जाके ट्रैफिक के रूल को समझ लेना। और साइन बोर्ड होता है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो सामने लिखा होता है। और मेरी किसी इतनी अपील है कि किसी भी नाबालिग बच्चों को गाड़ी गुड़ी ना दें, क्योंकि उनको नहीं पता। देखो, उनका एक वो मिट्टी की तरह है, उनको नहीं पता, वो पैशन में आगे कुछ भी गलती कर देंगे, पर उस गलती का नतीजा पूरी लाइफ उनको भुगतना पड़ेगा, क्या वो सामने वाले को भुगतना पड़े। और मेरी सिर्फ इतनी भी अपील है कि कानून इतने सख्त हो जाने चाहिए, अगर कोई नाबालिग बच्चा भी किसी प्रकार का गलत काम करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर वो कोई ऐसा सीरियल क्राइम करता है तो, क्योंकि उस क्राइम की गंभीरता देखी जाए कितना गंभीर है। क्योंकि देखो, रोड चलने के लिए होती है, वो सही बात है, चलने के लिए,
कुछ रोड आपका एक सिंबल बना होता है जहाँ पैदल पैदल चल सकते हो, कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप बाइक चला सकते हो, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपने स्पीड अप ओवर स्पीड कर सकते हो। पर एक गली के अंदर आप ओवर स्पीड कर रहे हो, एक चलते फिरते रोड के ऊपर जहाँ पर लिमिट ही वो है 30 और 35 की, वहाँ पर से की स्पीड में चला रहे हो। एक नेशनल हाईवे के ऊपर एक स्पीड है, उस स्पीड को ओवरलोड करके जा रहे हो, और एक ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हो जहाँ पर आपको गाड़ी वो आप चला ही नहीं सकते, वहाँ पर आप चला रहे हो। तो मुझे उस चीज़ों का बड़ा वो होता है। और रूल कोई ब्रेक करता तो मुझे खुद बुरा लगता है कि रूल ब्रेक नहीं करने चाहिए। रूल हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, हमें तोड़ने के लिए भी नहीं होते, और सामने वाले को भी नहीं होते। किसी को पैसे का या किसी प्रकार का कोई और नशा है किसी प्रकार का, तो वो आप देश की सेवा में नहीं कर सकते हो। अगर ज़्यादा पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, जो देश के शहीद लोग हैं उनकी फैमिली को डोनेट कर सकते हो। जो गरीब बच्चे हैं जो किसी प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे उनको कर सकते हो। जो कई ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे उनको कर सकते हो। एजुकेशन उनको दे सकते हो, हेल्थ इंफॉर्मेशन को दे सकते हो, तो पैसा वहाँ लगा सकते हो। और किसी को ज़्यादा जुनून है गाड़ी तेज़ चलाने का, रफली करने का और रूल ब्रेक करने का, तो उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस ही है, वो भी अपना पैसा जो है समाज के उन जगह पे लगा सकते हो जहाँ पर समाज के लोगों का विकास हो। शिक्षा के लिए लगा दो, हेल्थ के लिए लगा दो, बच्चों के शादी के लिए लगा दो। तो यहाँ जिनका घर बार नहीं है उनके घरों के लिए लगा दो। बहुत ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो शायद एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उनके लिए लगा सकते हो। तो आप उन चीज़ों के लिए भी एनालाइज करके देखो। ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा मैं, कई लोग कहेंगे ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है, एक आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं भी अगर ड्राइव करता हूँ तो मेरे को ये होता है कि सामने वाले की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय ना, उनको किसी प्रकार की हार्म वो नुकसान ना। दूसरा है कि आप फ़ोन भी मत यूज़ करें। आप फ़ोन भी यूज़ करोगे तब भी आपका ध्यान हो जाएगा। दूसरा, बारिश का टाइम है तो इसमें तो गाड़ी स्किप होने का डर ज़्यादा होता है। अभी 1-2 दिन पहले बारिश हो रही थी तो मैं गाड़ी अपनी स्कूटी लेके गया था। तो जैसे मैं स्कूटी लेके गया तो वहाँ हल्का सा था, रोड थी हमको कि हमारी रोड भी कई जगह जल्दी टूट जाती है, तो वो रोड का हल्का सा था, वहाँ बजरी उतर गई थी, तो मेरा अगला टायर जो स्किप हो गया क्योंकि बारिश का पानी था और हल्का सा वो खड्डा हो गया था, तो उसकी वजह से मैं गिर गया। पर मेरी स्पीड इतनी कम थी तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कब गिरा, यानी कि मुझे चोट ही नहीं है इतना। अगर वो ओवर स्पीड होती तो मैं भी गिरता, सामने वाले को जो मेरे आगे दो होते वो भी गिरते, मेरे पीछे था वो भी गिरता। तो सोचो कि एक स्पीड कम होने की वजह से कितने लोग बच गए। मैं तो खुद भी बचा, मेरी स्कूटी पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सामने वाले को भी नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं ओवर स्पीड पे होता और वो खड्डा सामने आता तो कई बार गलती आपकी भी नहीं होती। कुछ हमारे रोड ऐसे हैं उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो जाती है। तो मेरे तो ये एक है, सेंस में चलो। रूल, अब कुछ लोग कहते हैं रूल जरूरी क्यों होते हैं। रूल इसलिए होते हैं ताकि हम मर्यादा में रहें। अगर हम मर्यादा में रहेंगे तो सामने वाला अपने आप मर्यादा में आ जाएगा। अगर मैं ही गाड़ी को रैशली चला रहा हूँ, मैं ही, मेरे पास ही ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और 36 मेरे चालान कटे हुए हैं, तो भी इशू हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नजायज़ चालान कट गया, तो उसकी भी आप अपील कर सकते हो, लोक अदालत लगती है वहाँ कर सकते हो, आरटीओ डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हो, ट्रैफिक पुलिस से भी कंसल्ट कर सकते हो, उसके लिए अपील कर सकते हो, वो आपका राइट है। पर किसी की जान लेने का किसी को राइट नहीं है। और फिर मुंह छुपा के भागना या किसी को पैसे दे के निकलना, तो ये भी मैं समझदारी नहीं मानता। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, अगर वो चाहता है समाज के लिए, देखो अपने लिए जीना तो हर कोई जी सकता है, समाज के लिए जीने की भी आड़ डाल लो। हमारे जो शहीद भगत सिंह थे ना, उन्होंने भी समाज के लिए सोचा था। 23 साल की उम्र में वो शहादत नहीं दे देते, तो उनकी फैमिली ने भी समाज के लिए सोचा। सोच ऐसी रखो, जो राम राज्य लेके आए, जय श्री राम बोलने से राम राज्य नहीं आएगा, उनकी मर्यादा पूरी करने से राम राज्य आएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे लगा कि ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, जगह जगह लिखे होते हैं। आप गूगल पे जाकर भी सर्च मार सकते हो, वीडियो भी दे सकते हो। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं किसी को अच्छा या बुरा लगवाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक मानवता के हिसाब से दूसरे मानव को। किसी के अंदर जानवर है तो देखो हर किसी के अंदर जानवर होता है, पर उस जानवर से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं शेयर कर दूंगा, फिलहाल इतनी है। अगर ज़्यादा किसी को दिक्कत होगी तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि ड्राइव कैसे करनी है, अपने गाड़ी कितनी स्पीड में रखनी है, माइलस्टोन क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन।
और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही मैं आपको कंसल्ट कर दूँ। जय हिंद, जय भारत।